आप जानते हैं मुझे किस बात से सबसे ड्रीमेम्बरा फ्रस्ट्रेशन होती है? ड्रीमेम्बरातर गाइड जो आपको बताते हैं कि तेजी से कैसे सीखें, वे असल बात को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। वे आपको बहुत सारी टिप्स देते हैं, फ्लैश कार्ड यूज करो, ब्लॉक्स में पढ़ाई करो, लेकिन वे उस इंजन को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं जो असल में काम करता है, आपका ब्रेन। यह ऐसा है जैसे वे आपको साइकिल तेजी से चलाने का तरीका सिखा रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं दिखा रहे कि एक गियर शिफ्ट है जो सब कुछ आसान बना सकती है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी सीखने की क्षमता को नाटकीय रूप से कम करने का सीक्रेट ट्रिक्स में नहीं है, बल्कि आपके सिर के अंदर होने वाले एक फिजिकल चेंज में है। ये एक स्किल को आपके कॉन्शियस, स्लो और अजीब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आपके अनकॉन्शियस, फास्ट और ऑटोमेटिक बेसल गैंग्लिया में ले जाने के बारे में है। यह वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक स्किल को सेकंड नेचर बना देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई और सतही टिप्स नहीं देने वाला हूं। मैं आपको यह चेंज जानबूझकर ट्रिगर करने के लिए 3 स्टेप न्यूरोसाइंस बेस्ट मेथड देने वाला हूं, ताकि आप कॉन्शियस स्ट्रगल को अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में बदल सकें। यह समझने के लिए कि तेजी से कैसे सीखें, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपके ब्रेन में स्किल्स को संभालने के लिए 2 पूरी तरह से अलग सिस्टम होते हैं। इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक मैनुअल गियरबॉक्स वाली कार चलाना सीखना। शुरुआत में यह सब मैनुअल होता है। यह आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपके ब्रेन का वह हिस्सा जो आपके माथे के ठीक पीछे होता है। यह आपका कॉन्शियस थिंकिंग और वर्किंग मेमोरी सेंटर है। जब आप पहली बार कुछ सीखते हैं, एक नई लैंग्वेज, थोड़ा कोड, उस कार को कैसे चलाएं, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल में होता है। आप हर छोटी छोटी हरकत से दर्दनाक रूप से वाकिफ होते हैं। आपके हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए होते हैं। आपका ब्रेन चिल्ला रहा होता है, ठीक है, क्लच इन, सेकंड गियर, क्लच आउट, एक्सीलरेट, रिमेंबर नहीं। यह धीमा होता है, अजीब होता है और आपकी 100% अटेंशन लेता है। आप बात करने या रेडियो सुनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यह लर्निंग का कॉग्निटिव स्टेज है और यह इंटेंस फोकस्ड एफर्ट से डिफाइन होता है। अब एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर की कल्पना करें। वह ट्रैफिक में नेविगेट करता है, कॉफी पीता है और एक ही समय में एक गहरी बातचीत भी करता है। कैसे? क्योंकि स्किल उसके ऑटोमेटिक सिस्टम में शिफ्ट हो गई है। यह आपका बेसल गैंग्लिया है, जो आपके ब्रेन के सेंटर में गहराई से जड़ें जमाए हुए स्ट्रक्चर्स का एक ग्रुप है। बेसल गैंग्लिया अच्छी तरह से स्थापित हैबिटों और पैटर्न्स के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे मूवमेंट्स जो इतने प्रैक्टिस किए गए हैं कि वे ऑटोमेटिक हो गए हैं। स्किल अब कोई कॉन्शियस कैलकुलेशन नहीं है। यह एक गहरा एम्बेडेड प्रोग्राम है जो अविश्वसनीय स्पीड और एफिशिएंसी के साथ चलता है। यह लर्निंग का ऑटोनॉमस स्टेज है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ड्रीमेम्बरातर लोग बहुत लंबे समय तक मैनुअल मोड में फंसे रहते हैं। हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लगातार ओवरलोड रहता है, जिससे स्किल को बेसल गैंग्लिया के फास्ट ऑटोमेटिक पाथवे में ट्रांसफर और एम्बेड होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन क्या होगा अगर आप इस ट्रांसफर को जानबूझकर मैनेज कर सकें? क्या होगा अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक तक एक न्यूरल सुपरहाईवे बना सकें? खैर, आप कर सकते हैं। और यह 3 स्टेप प्रोसेस है। न्यूरोसाइंस ने हमें उन सटीक मैकेनिज्म की समझ दी है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को गवर्न करते हैं। आपके ब्रेन की फिजिकल एबिलिटी कि वह जो हम करते हैं उसके आधार पर बदल सके और रिवायर हो सके। इन मैकेनिज्म का उपयोग करके हम एक डेलिब्रेट प्रैक्टिस सिस्टम बना सकते हैं जो कॉन्शियस एफर्ट से अनकॉन्शियस मास्टरी में ट्रांसफर को तेजी से करता है। इसे करने का 3 स्टेप मेथड यहां है। सबसे पहले एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश करना बंद करें। आपको स्किल को उसके सबसे छोटे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना होगा और उन ब्लॉक्स को एक एक करके प्रैक्टिस करना होगा। अपनी पूरी टेनिस सर्व की प्रैक्टिस न करें। 10 मिनट के लिए बस बॉल टॉस की प्रैक्टिस करें। एक पूरा ऐप लिखने की कोशिश न करें। एक सिंगल फंक्शन में महारत हासिल करें। स्पेनिश में पूरी बातचीत करने की कोशिश न करें। एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ब के कॉन्जुगेशन की बार बार प्रैक्टिस करें। यहां का साइंस कॉग्निटिव लोड को मैनेज करने के बारे में है। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड होती है, जैसे आपके कंप्यूटर की RAM। जब आप एक ही बार में एक कॉम्प्लेक्स स्किल की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो आप उससे एक साथ दर्जनों चीजों को जगल करने के लिए कह रहे होते हैं। यह ओवरलोड हो जाता है, आपका परफॉर्मेंस खराब होता है और जो न्यूरल पाथवे यह बनाता है वह गड़बड़ होता है। स्किल को तोड़कर आप एक छोटे से कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं,
जिससे कॉग्निटिव लोड नाटकीय रूप से कम हो जाता है। अब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपने सभी रिसोर्सेस को उस माइक्रो स्किल को परफेक्टली करने के लिए डेडिकेट कर सकता है। यह उस स्पेसिफिक एक्शन के लिए एक क्लीन, स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट न्यूरल कनेक्शन बना सकता है। आप एक पूरी गड़बड़ दीवार बनाने की कोशिश करने के बजाय एक परफेक्ट ईंट रख रहे हैं। तो आपका पहला एक्शन यह है, उस स्किल को लें जिसे आप सीखना चाहते हैं और उसे सबसे छोटे संभावित हिस्सों में तोड़ दें। खुद से पूछें, इस स्किल की एटॉमिक यूनिट क्या है? एक गिटारिस्ट के लिए यह एक कॉर्ड भी नहीं हो सकता है, बल्कि एक सिंगल उंगली का एक फ्रेट से दूसरे फ्रेट तक का मूवमेंट हो सकता है। एक स्पीकर के लिए यह एक पूरी कहानी नहीं हो सकती है, बल्कि एक सिंगल प्रभावशाली पॉज का प्लेसमेंट हो सकता है। उस चीज को आइसोलेट करें और अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए बस वही करें। यहीं पर रिमेंबर आतर लोग गलत हो जाते हैं, और यह तेजी से सीखने के लिए सबसे क्रूशियल हिस्सों में से एक है। गोल उस माइक्रो स्किल को 1000 बार बिल्कुल उसी तरह से दोहराना नहीं है। गोल उसे हल्की फुल्की वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करना है। यह पूरी तरह से गलत लगता है, मुझे पता है। हमें बताया गया है कि रिपीटेशन मास्टरी की जननी है, और जबकि रेपिटेशन मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिना सोचे समझे रेपिटेशन मास्टरी के लिए एक भयानक रूप से धीमा रास्ता है। स्टडीज से पता चलता है कि एक टास्क के थोड़े मॉडिफाइड वर्जन की प्रैक्टिस करने से आपको एक ही चीज को बार बार रटने की तुलना में बहुत तेजी से और गहराई से सीखने में मदद मिलती है। यहाँ न्यूरोसाइंस है। जब आप बिल्कुल वही मूवमेंट दोहराते हैं तो आपका ब्रेन जल्दी से ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप वास्तव में सीख नहीं रहे होते हैं, आप बस मूवमेंट्स से गुजर रहे होते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी वेरिएशन लाते हैं, थोड़ी तेजी से प्रैक्टिस करना, फिर थोड़ी धीमी, थोड़े अलग एंगल से, रिमेंबरा या कम फोर्स के साथ, तो आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हर बार एंगेज रहने और प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने के लिए मजबूर करते हैं। हर बार जब आप एक छोटा सा एडजस्टमेंट करते हैं, तो आपके ब्रेन को मौजूदा स्किल को याद करना होता है, उसे नई कंडीशन के हिसाब से ढालना होता है, और फिर उसे फिर से रजिस्टर करना होता है। यह प्रोसेस एक बहुत रिमेंबरा, मजबूत और फ्लेक्सिबल न्यूरल पाथवे बनाता है। आप सिर्फ एक सड़क नहीं बना रहे हैं, आप उस मैन हाईवे के चारों ओर एक पूरे एडेप्टेबल साइड स्ट्रीट का नेटवर्क बना रहे हैं। तो आपका एक्शन यहां यह है कि स्टेप विद से उस आइसोलेटेड स्किल को लें और उसमें कंट्रोल्ड केओस डालें। यदि आप एक कॉर्ड चेंज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसे 5 बार तेजी से करें, फिर 5 बार स्लो। इसे अपनी आंखें बंद करके करें। यदि आप एक कोड की लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस फंक्शन का थोड़ा अलग वेरिएशन लिखने की कोशिश करें। यह आपके ब्रेन को आलसी आदत मोड से बाहर निकालता है और उसे एक्टिव, फ्लेक्सिबल लर्निंग स्टेट में डालता है। पहले 2 स्टेप्स रास्ता बनाते हैं। यह तीसरा स्टेप उसे पक्का करता है, उसे मजबूत करता है और उसे परमानेंट बनाता है। आपको पूरी तरह से इंटेंस फोकस और एक इंस्टेंट स्पेसिफिक फीडबैक लूप के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। केवल रेपिटेशन करना ही काफी नहीं है। आपको तुरंत यह जानने की जरूरत है कि क्या रेपिटेशन सही था या गलत, और क्यों। यह वह है जिसे रिसर्चर्स डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। न्यूरोसाइंस एरर करेक्शन और डोपामाइन के बारे में है। जब आप कुछ कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो आपका ब्रेन एक एरर सिग्नल रजिस्टर करता है। यह सिग्नल चेंज के लिए क्रूशियल है। यह आपके नर्वस सिस्टम को बताता है, यह काम नहीं किया, एडजस्ट करो। जब आप फिर से कोशिश करते हैं और सक्सेस के थोड़ा करीब आते हैं, तो आपका ब्रेन थोड़ा डोपामाइन रिलीज करता है। यह डोपामाइन एक सिग्नल के रूप में काम करता है जो कहता है, हां, यह सही रास्ता है, और रिमेंबरा करो और इस कनेक्शन को मजबूत करो। एक इंस्टेंट फीडबैक लूप के बिना आप अंधेरे में नेविगेट कर रहे होते हैं। आप अपनी रोंगियों की प्रैक्टिस कर रहे हो सकते हैं, बुरी हैबिटों को मजबूत कर रहे हो सकते हैं, और गलत न्यूरल हाईवे पर चल रहे हो सकते हैं। आपके एक्शन और फीडबैक के बीच जितना कम डिले होगा, आपका ब्रेन उतनी ही तेजी से सही एडजस्टमेंट कर पाएगा। यहीं पर एक और पावरफुल टेक्निक आती है, रिट्रीवल प्रैक्टिस। खुद को लगातार टेस्ट करना फीडबैक के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इस लास्ट स्टेप के लिए आपका एक्शन यह है कि अपनी रोंगियों को रियल टाइम में देखने का कोई तरीका ढूंढें। खुद को अपने फोन पर रिकॉर्ड करें और खुद को देखें। एक ऐप का उपयोग करें जो आपको इंस्टेंट स्कोर देता है। एक कोच के साथ काम करें जो कह सके, रुको, तुम्हारी कलाई लास्ट शॉट में गलत एंगल पर थी। अच्छा काम जैसा एक वेग फीडबैक बेकार है। आपको स्पेसिफिक एक्शनेबल इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो उस माइक्रो स्किल से सीधे जुड़ी हो जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए रिकैप करते हैं।
किसी भी स्किल को आपके धीमे कॉन्शियस ब्रेन से आपके तेज ऑटोमेटिक ब्रेन में ट्रांसफर करने का 3 स्टेप न्यूरोसाइंस बेस्ड मेथड यह है। 1. डिकंस्ट्रक्ट और आइसोलेट। कॉग्निटिव लॉड को मैनेज करने के लिए स्किल को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ें। 2. वेरिएबिलिटी के साथ प्रैक्टिस करें। अपने ब्रेन को एंगेज रखने और फ्लेक्सिबल मजबूत पाथवे बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करें। 3. एक फोकस्ड फीडबैक लूप बनाएं। अपने परफॉर्मेंस पर तुरंत और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करें ताकि आपका ब्रेन रोंगियों को प्रभावी ढंग से ठीक कर सके और जो काम करता है उसे मजबूत कर सके। ये फ्रेमवर्क सिर्फ स्टडी ट्रिक्स का एक और सेट नहीं है, ये आपके ब्रेन के लर्निंग हार्डवेयर के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये आपकी मानसिकता को पूरी तरह से बदलने के बारे में है, सिर्फ घंटे लगाना नहीं बल्कि सर्जिकल प्रेसिजन के साथ प्रैक्टिस करना। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी के फंडामेंटल रूल्स का उपयोग करके एक स्किल को कैसे डेवलप किया जाए इस पर सीधा कंट्रोल लेने के बारे में है। इस तरह आप कॉन्शियस स्ट्रगल को अनकॉन्शियस मास्टरी में बदलते हैं। आप सिर्फ स्किल नहीं सीख रहे हैं, आप उसे इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी लर्निंग के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है तो और न्यूरोसाइंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज के लिए सब्सक्राइब करें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, वह नंबर 1 स्किल कौन सी है जिस पर आप सबसे पहले इस 3 स्टेप मेथड को अप्लाई करेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं सब पढ़ता हूं। अब आगे बढ़ो और एक बेहतर ब्रेन बनाना शुरू करो।